I got a lot of flex. जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते हेलो 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 कुछ कभी नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल जी। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब, एकदम मस्त मौज बहार। खान साहब मेरी क्लास में आ गए हैं, आमिर खान साहब। प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सलमान खान साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मधु वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। श्रुति हर हर महादेव, गुड इवनिंग। यशिका, मनोज, पाल साहब क्या हाल चाल है? शर्मा जी, आमिर खान साहब भी आ चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया। आमिर खान साहब भी हैं, सलमान खान भी हैं, शाहरुख खान की बस कमी है, और बिश्नोई साहब अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, क्योंकि जहां सलमान खान साहब हैं वहां पर बिश्नोई जी की एंट्री होनी ही होनी है। चलो जी सर, कैसी लगी बीट बॉक्सिंग? तुमने भेजी है नहीं, मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था, मैंने ये तो बोला था कि कहाँ है बीट बॉक्सिंग। मेरे को उसके अंदर 30 सेकंड की वीडियो थी, कैसी बात कर रहे हो नालायक, मजे ले लिए कल तुमने मेरे। सर आपकी डॉटर कहाँ है? पापा बोलती है रील्स में, तो वो तो घर में है ना। मैं तो क्लास ले रहा हूँ ना मेरे बच्चे, अब क्लास में अपनी डॉटर को थोड़ा लेके आते हैं। आ रहे हैं शाहरुख खान साहब भी आ रहे हैं। आजकल बिश्नोई जी नहीं आते, वो तुम्हें पता, कल तुम कह रहे थे कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अब पता नहीं बिश्नोई साहब कहाँ चले गए होंगे। अब तुम कल ड्राइविंग कर रहे थे तो वो तुम्हें ही पता है ना कि पहले तुमने काला तितर बितर मारा था तुमने बिश्नोई जी को उड़ा दिया होगा, मुझे क्या पता। चलो जी आओ जी, फटाफट से आओ जी। सौरभ मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, देखता हूँ तुम्हारी कलाकारी कैसी है, देखो तो सही तुम्हारी बीट है कैसी। चलो भाई आओ जी फटाफट से। अरे वैभव कुछ नहीं भेजा इस बच्चे ने, नालायक ने। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी, अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब आज हमें क्या करने हैं जी? आज हमें क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। आज मेरा बोलने वाला काम कम है, तुम्हारा करने वाला काम ज़्यादा है। तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है, मेरी मेहनत कम है। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन खोल के बैठने हैं और तुमने इसके आंसर निकालने हैं, साथ के साथ आंसर बिना देखे निकालने हैं। अगर जिस बच्चे ने पीछे से आंसर इसके चेक किए, चाहे आपने क्वेश्चन पहले किए भी हुए हैं, चाहे आपने सुबह इसकी प्रैक्टिस की है, तो भी आपने अभी ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं टेस्ट योर नॉलेज वाले में, वो अभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपने एक बार घर से कंप्लीट करने हैं। आज हमें चैप्टर पूरा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको पैक कर देना हमें, ठीक है। और जहां जहां तुम्हें डाउट्स आएगा साइड बाय साइड हम इसको डिस्कस भी करते रहेंगे। फिर कल वाली क्लास में हम चैप्टर बता स्टार्ट कौन सा करेंगे? आज हमारा हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल सैलरी स्टार्ट कर दें। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें पहले, जो तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि सर पहले हमें स्टार्ट करना है। बताओ सैलरी स्टार्ट करें, कैपिटल गेन स्टार्ट करें, या पीजीबीपी स्टार्ट करें? बताओ तीनों में से पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, बताओ जी। आरटीपी रोस्टे ऐसा करते हैं, नेक्स्ट संडे को रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संडे को आरटीपी करवा दूंगा आपकी। बताओ जल्दी बताओ जी, सैलरी, कैपिटल गेन या पीजीपी? सैलरी, कैपिटल गेन या पीजीबीपी? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी सब मिक्स ही हैं। पीजीबीपी कह रहे हैं, कई वजह सैलरी कह रहे हैं, कई वजह, अरे कराने तो मुझे सारे ही हैं। चलो फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा मैं कौन सा स्टार्ट कराऊंगा आज। ओए सैलरी में बहुत सारी अमेंडमेंट कहाँ पे है? एक अमेंडमेंट सिर्फ आरएफए वाले केस में है नालायक। सैलरी के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट आई है बस आरएफए के अंदर, बाकी ऑलमोस्ट सैलरी सेम है, ठीक है जी। चलो फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। अब मैंने तुम्हारे मैसेज देख लिए हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल एकदम धब्बा करूंगा कि आज हम चैप्टर स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से, टाइम हमारे पास कम है। अब जितनी जल्दी तुम ये चैप्टर कंप्लीट कर दोगे ना, उतनी जल्दी आज तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। बस आज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। और अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि प्रोविजन मुझे सारे आते हैं, तो वो पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा अभी यहाँ पे बैठा है वो लास्ट तक बैठेगा। अगर कोई बीच में छोड़ के गया, उसके एग्जाम आने वाले मई 24 में, फिर मत कहना कि सर ये क्या हो गया। सिंपल सी बात है, जाना है अभी चले जाओ, क्योंकि आज हमें प्रोविजन बहुत कम रिवाइज करना है, क्योंकि प्रोविजन तो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही बनते हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी आओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़वाता हूं आपको, ठीक है जी। आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने अपना क्वेश्चन पढ़ना है। आप ये मान के चलो कि आज ना वो लाइब्रेरी के अंदर बैठते हैं ना,
कि स्टडी विद विवेक गाबा सर। बस आप ये मान के चलो कि आप अपना पढ़ रहे हो, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, और हमें यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन करने हैं बस। ठीक है ना, आज हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आओ जी फटाफट से एक बार यहाँ पे आओ जी। अब एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन, मैं भी अपना पढ़ रहा हूँ, तुम भी अपना पढ़ो। मिस्टर रमन वो कह रहे हैं मिस्टर रमन इज ए को ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। ओके, पहली बात तो को ओनर की बात कर रहा है, तो को ओनर वाले केस में गाबा सर ने कहा था कि सेक्शन नंबर 26 एप्लीकेबल होगा, और अगर 26 एप्लीकेबल होगा तो ये इक्वल शेयर है, तो मतलब जो भी इनकम निकल के आएगी उसको 1/2 कर देंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 1,60,000 पे, फेयर रेंट 1,50,000 पे, स्टैंडर्ड रेंट 170 और रिसीव रेंट जब 15,000 पर मंथ है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 25,000 आउट ऑफ 21,000 हैज़ बीन पेड। 21,000 पे कर दिया और 4,000 पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है ड्यू बेस पर मिलता है, पेड बेस पर नहीं मिलता। ठीक है, फिर इंटरेस्ट, हाँ नहीं, फिर वो कहना चाह रहे हैं इंटरेस्ट द अनपेड इंटरेस्ट इज 450 का अनपेड इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट। याद करो, ये मैंने कल वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो पैनल इंटरेस्ट होता है वो हमें डिडक्शन नहीं मिलती। फिर टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज़ ए फ्रेश लोन लिया, उसने उस पर इंटरेस्ट पे किया 5,000 पे, तो ये इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है कि अगर आपने पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए कोई भी लोन लिया, उस लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो 5,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर म्यूनिसिपल टैक्स आपने 5100 रुपये के पे किया टेनेंट ने, तो टेनेंट वाले गाबा सर ने कहा था कि इसकी हमें डायरेक्शन मिलती नहीं है, तो टेनेंट वालों की हमें डायरेक्शन मिलनी नहीं है। फिर हमें क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। ओके, आओ जी करते हैं फटाफट से, आओ जी। तो एक बार फटाफट से पहले जीएवी निकालते हैं, जीएवी म्यूनिसिपल वैल्यू और फिर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर मतलब 160 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस आ गया 170। फिर 15,000 पर मंथ है, अब अगर ये 15,000 पर मंथ है तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 180। अगर ए आर ज़्यादा है तो ए आर ही जीएवी होगा। ठीक है, तो जीएवी मेरी आ गई 1,80,000 की जीएवी आ गई। म्यूनिसिपल टैक्स हमें माइनस करने नहीं है, तो फिर मेरी एनएवी जो आ गई वो 1,80,000 की मेरी एनएवी निकल के आ गई। अब इसमें से 30% की हम डिडक्शन माइनस करेंगे, 30% इसका आएगा 54,000, ये आ गया हमारा। फिर इंटरेस्ट वाले केस में माइनस कितना कर देंगे, 25,000 रुपये का ये इंटरेस्ट है, नहीं सॉरी 21,000 रुपये का, 21,000 पेड है ना, तो 21,000 पेड है तो 21,000 माइनस करेंगे। 21,000 पेड है, नहीं नहीं नहीं, गाबा सर ने कहा था 21 नहीं, इंटरेस्ट मिलता है ड्यू बेस पर, वो म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट बेस पे होता है, तो ये तो अलाउड हो जाएगा सारा। तो ये आपका 25,000 रुपये हो गया, 450 माइनस नहीं करना क्योंकि पैनल इंटरेस्ट है, ये 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, 25 और 5 30,000 रुपये का हम ये माइनस कर देंगे। तो ये आंसर जो निकल के आएगा 180 माइनस में 54,000 माइनस में 30,000, तो ये आ गया 96,000 आ गया, डिवाइड बाई हमें 2 कर देंगे, तो 48,000 रुपये की आपकी ये इनकम यहाँ पे निकल के आ रही है। मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए जी। लो जी, मेरा आंसर तो निकल के आ गया जी, हाँ जी मेरा आंसर निकल के आ गया जी। अनुराग, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो काम की है, अदरवाइज किसी काम की नहीं है ये वीडियो। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब तो काम की है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वैसे भी आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हमें प्रोविजन वाला कोई काम नहीं है, तो वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा जी। डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो, तो मतलब पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया तो 5 में से 5 नंबर हमारे होंगे। प्रेजेंटेशन तुम्हें पता है ना प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट होगा, आपको जो मैंने क्लास के अंदर बनवाया था उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करोगे। पहले जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, फिर आपका एनएवी माइनस 24 ए माइनस 24 बी, फिर आपकी इनकम आएगी, फिर लास्ट में इनकम को डिवाइड कर दोगे, फिर दोनों के कॉर्नर में 48,000 रुपये की इनकम दिखा दोगे। इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा जी। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन मेन है जी भाई, ये क्वेश्चन मेन है। अब उसने बोला कि शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अब शिफ्टिंग आउट का मतलब वो नॉर्मल स्कीम के अंदर है। अब एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई, लग जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे, सारे के सारे बच्चे लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे सारे के सारे बच्चे फटाफट से लग जाओ जी। देखते हैं क्या कह रहे हैं। मिस्टर एक्स ओन वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग 2 identical unit. First unit of the house is self-occupied by X and another unit is rented for 8,000 per month. अच्छा,
मतलब एक ये घर है, उसके 2 आइडेंटिकल यूनिट हैं, और एक उसने बोला कि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दूसरा जो है वो रेंट पे दे दिया 8,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और द रिमेन इज यूनिट वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ, तो मतलब ये इसके 2 टुकड़े हो गए। ये 10 महीने लेट आउट रहा और ये 2 महीने वेकेंट रहा, ठीक है। ये हो गया लेट आउट और ये हो गया वेकेंट, ठीक है। फिर द पर्टिकुलर ऑफ द हाउस 23-24 आर एंड स्टैंडर्ड रेंट दिया 162। अब ये हाउस का दिया हुआ है पूरा, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 162 का 81,000 तो ये आ गया भाई, और 80 अपना 95,000 ये आ गया, ठीक है। और ये आपका 185 का डिवाइड बाय 2 करेंगे, 185 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 92,500 ही आ गया। सर सेक्शन की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है एग्जाम में? नहीं नहीं आमिर, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम्हें वर्किंग नोट बनाने हैं वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें वर्किंग नोट बनाने हैं वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। देखो आधे बच्चे छोड़ के भाग गए ना, मैंने पहले ही कहा था भाई साहब क्वेश्चन करना कोई आसान काम थोड़ा है। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन तो हम चुटकी में कर देते हैं, उनके उनकी बजेंगी चुटकियां पेपर के अंदर। जो बच्चे भी क्वेश्चन करते हुए भाग गए ना, उनकी पेपर के अंदर चुटकियां बजने वाली हैं, टेंशन मत लो। जो सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन रट के जा रहे हैं ना, उनका पेपर में काम होने वाला पक्का। फिर वो दोबारा आके बैठेंगे, फिर वही बोलेंगे सर क्वेश्चन करवा दो। अब ये 8,000 है, 10 महीने का लेट आउट है, तो 80,000 रुपये AR आ गया। तो पहले बात तो FRV और MV हायर, इनमें से हायर क्या हो गया 95, इनमें से लेस हो गया 81, और 10 महीने का हो गया AR हो गया 80। अब अगर AR कम है, तो रीज़न चेक करने होंगे। अगर रीज़न वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अब AR 80 है, कम आ रहा है ER से, तो रीज़न वैकेंसी तो है, क्योंकि अगर ये 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो 16,000 रुपये मुझे और आता, तो 80 और 16 96,000 मेरा बन जाता, तो AR मेरा ज़्यादा हो जाता। अब मेरा कम आ रहा है तो रीज़न जो है वो वैकेंसी है, तो AR ही GAV होगा, तो AR ही GAV होगा। मेरी GAV निकल के आ रही है 80,000 की, मेरी यहाँ पे GAV निकल के आ रही है। फिर अब म्यूनिसिपल टैक्स, 5% माइनस करने हैं। अब म्यूनिसिपल वैल्यू लेनी है 95,000 रुपये, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती नहीं ना, लेट आउट वाले केस में मिलती है। तो लेट आउट वाला कितना है 95,000 रुपये, तो 95,000 रुपये का अगर मैं निकालूंगा 5%, 4750 रुपये, तो ये मेरा आगे आपका कितना आएगा जी, 80,000 में से माइनस कर देंगे, तो 45,250 रुपये की मेरी NAV निकल के आ गई है। उसने मुझसे मांगा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो बस इसमें से, अब नहीं ये तो गलत हो गया सॉरी, 80,000 में से 4550 माइनस करेंगे, 75,250, 75,250, इसमें से माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ गया 52,675। फिर वो कह रहा है लाइट एंड वाटर चार्जेस, ये तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी चीज़ की मिलती है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 पर मंथ, लीज मनी नहीं आएगा, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं आने, रिपेयर नहीं आना, तो 1500 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 अगर मैं करूँगा यहाँ पे, तो 1500 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, ठीक है जी। अभी लेट आउट वाले केस में कितना आएगा, 750 को 12 से, तो 9,000 रुपये ये आपका और हो गया, तो 52,675 माइनस में 9,000 रुपये, ये आ गया 43,675 रुपये, ये इनकम आ गई मेरी लेट आउट की, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में GAV नहीं लाएगी, सब कुछ नहीं लाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट माइनस करेंगे आपका 700 मल्टीप्लाई 12, 9,000 रुपये, ये आ गया 9,000 रुपये का लॉस, ये इनकम है। तो अगर इसमें से 43,675 कर दूंगा तो 34,675 रुपये की नेट इनकम आएगी जी, ये आंसर आएगा जी। एक बार चेक करना सेम आ रहा है, हाँ जी चेक करो सेम आ रहा है जी। मेरा आ रहा है 34,675 रुपये निकल के आ रहा है, बताओ भाई 34,675 रुपये निकल के आ रहा है मेरा, सही आ रहा है आपका जी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया। देखो कोई दिक्कत हो ना साथ साथ पूछ लेना, देखो ये पैक कर रहे हैं चैप्टर अब हम, अब मुझे नहीं पता दोबारा उठाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा जी, ठीक है ना।
तो मतलब अब हमें इसके बाद ना ये नहीं होना चाहिए यार मेरा मॉड्यूल वाला क्वेश्चन रह गया, मैंने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए नहीं, ये हरकतें बाद में नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ चैप्टर की रिवीजन, साथ के साथ क्वेश्चन खत्म, क्लेश खत्म, ताकि मन में डाउट ना हो कि हमने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए नहीं आज। डन है? चलो एक बार क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अगले पे आओ। ये क्वेश्चन नंबर आओ 3 पे आओ जी। अब वो कह रहा है कंप्यूट निकालिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसने अगर शिफ्ट आउट किया, डिफॉल्ट शिफ्ट आउट का मतलब वही उसने नॉर्मल स्कीम फॉलो की है। ठीक है जी। अब मानसी वो तो देखो यार पेपर बनाने वाले पे है ना, अब क्या पता मई 24 का पेपर, देखो मई 24 का पेपर नॉर्मली इजी आता है इन कंपैरिजन टू नवंबर 23। उसका रीज़न है क्योंकि मई 24 के पेपर में मतलब मई वाले एग्जाम के अंदर अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी आती हैं। और ये मान के चलो कि 100 नंबर का अगर इनकम टैक्स और जीएसटी का है तो कम से कम भी 25 नंबर तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो अमेंडमेंट बेस होते हैं। तो इसलिए अमेंडमेंट आपकी ज़रूरी बन जाती हैं। ठीक है ना? तो मई 24 इज लेस मतलब इज इजी इन कंपैरिजन टू नवंबर 24, क्योंकि नवंबर के अंदर अमेंडमेंट कम आती है, टेक्निकल पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है? तो ये मत कहो कि सर नवंबर में क्यों नहीं आया, क्या पता मई 24 के अंदर कुछ आ जाए। तो हमें हमारा करने से मतलब है, आना या ना आना वो हमारे हाथ में नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नहीं? चलो जी अब एक बार फटाफट से आओ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर विकास ओन ए हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट इतनी आपको दी हुई है पर एनम। ठीक है? Respectively, during financial 23-24, 1/3 of the portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent 5,000. The remaining 2/3 portion was self-occupied by him. Municipal tax 11% of municipal value was paid during the year. इसका मतलब क्या है? एक ये घर है, इस घर का ये मान लेते हैं कि मान लो 2/3 पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 पोर्शन उसने बोला लेट आउट है। ठीक है? तो अब भगवान झूठ ना बुलवाए, 96,000 रुपये का फिर मैं 1/3 करूँगा, लेट आउट वाला निकालना पड़ेगा। तो 32,000 रुपये ये निकल के आ गया। फिर 1,26,000 रुपये। सर प्लीज़ एम सी क्यूज़ तो नवीन तब कराएंगे ना जब वो गाइडलाइंस आंसर आएंगे, अभी तो गाइडलाइंस आंसर ही नहीं है ना मेरे बच्चे। और एम सी क्यूज़ पेपर में तो होते ही नहीं है, एम सी क्यूज़ तो वो वहीं रख लेते हैं। एम सी क्यूज़ तो जब आएंगे गाइडलाइंस आंसर के अंदर तभी वो एम सी क्यूज़ पता लगेगा ना, रेस्टेड आंसर जब आएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी सजेस्टेड आंसर आए नहीं है। ठीक है? तो जैसे ही आ जाएंगे मैं वो करा दूंगा। ठीक है? 1,26,000 1/3, तो 1,26,000 डिवाइड बाई 3 तो आ गया 42,000। ठीक है? फिर 1,08,000 1/3, तो 1,08,000 डिवाइड बाई 3 ये हो गया 36,000। अब यहाँ पे FRV और MVV चेवर हायर 42। ठीक है? फिर 42 और 36, एस क्या बन गया 36। अब 36 यहाँ पे निकल के आ रहा है और 5,000 रुपये रेंट है, 5,000 रुपये का रेंट निकल के आ रहा है। तो 12×5 = 60। भाई साहब बताओ भाई क्या दिक्कत आएगी अब यहाँ पे? 10,800 आएगा। 10,800 कहाँ पे आएगा? 1,08,000 का डिवाइड बाय 3 तो ये तो आएगा 36,000 तो आएगा। तो वो आ रहा है 60। तो आपकी जीएवी तो 60 ही आ रही है, जीएवी 60 है। म्यूनिसिपल टैक्स 11%, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी? 96,000। तो 96,000 32,000 का 11% ये आएगा 3,520 रुपये। ठीक है जी? ये माइनस करना है हमें। अब 60,000 में से 3,520 माइनस कर देंगे, 56,480 रुपये NAV आ गई, माइनस में 30%। ये आएगा 39,536, 39,536 ये निकल के आ गया जी, 39,536 यहाँ पे निकल के आ गया ये वाला। ठीक है? अब बात रहेगी इंटरेस्ट की। तो उसने बोला कि उसने कंस्ट्रक्शन वाज हाउस बिगन 2016 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2019। विकास लोन 1 लाख रुपए ऑन 1/7/16 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ही पेड इंटरेस्ट 12% पर एनम एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड। ठीक है जी? अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं इंटरेस्ट की, तो 1/7/16 को लोन लिया। अब अगर 1/7/16 को लोन लिया है तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें
यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे आपने लोन लिया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। और आपने यहाँ पे लोन लिया और यहाँ पे कंप्लीट आपका हो गया। कब हो गया कंप्लीट? घर कब कंप्लीट हुआ? 2019 में। 2019 में कंप्लीट हुआ, मतलब आपने कंप्लीट किया यहाँ पे। तो यहाँ से एक उस अब यहाँ पे 16, 17 में 1 लाख, तो 1 लाख का यहाँ पे आ गया 12%, 12,000। अब यहाँ पे जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का। तो ये आ गया जी आपका 9,000 रुपये। तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 1 लाख रुपए का 12,000 रुपये आ गया। और 12,000 रुपये आ गया, 12,000 रुपये आ गया। तो ये तो हो ही गया। अब प्री वाला कितना निकल के आ रहा है जी? अगर आप प्री वाला चेक करोगे, 12,000 प्लस में 12,000 प्लस में 9,000 डिवाइड बाय 5, तो 6600 रुपये प्री वाला आ रहा है, डिवाइड बाय 5। और 12,000 ये आ रहा है। तो यहाँ पे निकल के आ गया 18,600। वो 18,600 का 1/3 वो वाला है। तो 18,600 डिवाइड बाय 3, 6200 रुपये इसमें से ये निकल के आ रहा है जी। तो 6200 अगर मैं ये माइनस करूँगा तो 39, कितना आएगा जी? 39,536 माइनस में 6200, क्या आएगा? 33336, इतना ही आ रहा है जी। ये मेरा लेट आउट वाला आ रहा है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका यहाँ पे 18,600 2/3, 18,600 2/3, 12,400 का लॉस है। ये लॉस इसमें से माइनस कर दूंगा तो 3336, तो 20,936 रुपये की नेट इनकम आ रही है जी। ये आ रहा है जी आंसर। एक बार चेक करना जी, मेरा आ रहा है 20,936 रुपये की इनकम निकल के आ रही है। बताओ ये कितना आ रहा है जी? बोलो 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 बोलो, कितना निकल के आ रहा है? सेम आ रहा है जी। सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके ठीक है, ठीक है आशिमा, कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये मान लो आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24। अब उसने यहाँ पे लोन लिया 1 जुलाई 2016 को लोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का 12% से। तो 9 महीने का इस साल इंटरेस्ट पे किया होगा 9,000 रुपये, यहाँ 12,000 रुपये, यहाँ 12,000 रुपये। उसने बोला यहाँ पे घर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे घर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 12,000, अब यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12,000 और यहाँ भी 12,000 आपका निकल के आ गया जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये तो इस साल का तो पूरा मिलना है मुझे। अब ये वाला मेरा प्री वाला हो गया, ये मेरा प्री वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। तो 12, 12, 24 और 9, 33,000 रुपये आ गया, डिवाइड बाय 5। तो 33,000 डिवाइड बाय 5 अगर मैं देखूंगा तो 6600 रुपये आ गया। अब 6600 की पहली इंस्टॉलमेंट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, तो पांचवी यहाँ तक आ रही है ना। तो 12,000 प्लस में 6600, तो 18,600 ये टोटल इंटरेस्ट आ गया जी। अच्छा 6200 कैसे है मेरे बच्चे? 6200 ऐसे है ना, देखो 18,600 आ गया ना। अब ये 18,600 है, उसने 2/3 1/3 बोला, तो 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 लेट आउट है। तो उसका अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा? 6200 रुपये निकल के आ जाएगा जी, ऐसे आएगा जी, ठीक है जी। इस तरह से 6200 रुपये आएगा। अब बताओ मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सारे बच्चे पहले इसको, सारे बच्चे अगर इसको फाइनल करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे जी। अगर सारे के सारे बच्चे इसको फाइनल करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे जी। बताओ जी।
सर 9,000 कैसे? मेरे बच्चे 12,000 रुपये अगर 1 साल का है तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने होंगे ना, तो 9 महीने का तो 9,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा ना। जुलाई से लेके हमें काउंट करना है मार्च तक 9 महीने, तो 1 साल का 12,000 रुपये, तो 9 महीने का कितना बनेगा? 9,000 ही तो बनेगा ना। मुस्कान ले सकते हो जैसे, अगर आपको सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, क्लियर है, बिल्कुल लॉक कर दो इसको। सर अगर लोन की डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट दोनों की डेट, क्या कहते हैं, लोन की डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट दोनों की डेट हो तो कहाँ से लेंगे इंटरेस्ट? मतलब इसमें लोन की डेट अलग है, कंस्ट्रक्शन की डेट अलग है। हार्दिक ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये रेगुलर बैच नहीं चल रहा। जल्दी बताओ फटाफट से। रही आंसर 20, 9, 36 ठीक है। डन है, इसको लॉक कर दे। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड बैच यूट्यूब पे आएगा सारा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही आएगा। अब इसको लॉक कर दूं? बोलो भाई फटाफट से बोलो यार, क्या इसको लॉक कर सकता हूं? बोलो भाई फटाफट से बोलो, क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, यस या नो? चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब इसको फाइनल फटाफट से पैक करते हैं जी। अब ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 मस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूं तो आपको हिंट मिल जाता है इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे खुद पढ़ो और तरीके से, और इसका मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। हाँ, अगर जून के शुरू में है तो जून काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे जी। रोहित बिल्कुल काउंट करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद पढ़ो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। लोन लेने की डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की डेट दोनों हो तो इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट कर? तो जहां से आपने लोन लिया भाई, जहां से आपने लोन लिया इंटरेस्ट तो वहीं से स्टार्ट होगा ना। कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कंप्लीट कब हुई है उससे इंटरेस्ट का मैटर क्या है? इंटरेस्ट का मैटर तो लोन से है ना मेरे बच्चे। भाई सिंपल से पता है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किससे करना है? लोन से। तुमने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की, कब कंप्लीट की, उससे इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होना। अरे वहां तो उसने क्लियरली लिखा है ना रोहित कि 1 जुलाई को लोन लिया, तो मैं जून काउंट क्यों करूंगा? उसने क्लियरली बोला तो है 1 जुलाई से लोन लिया। तो अगर जुलाई से लोन लिया तो इंटरेस्ट तो जुलाई से ही काउंट करेंगे ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। मिसिस, यहाँ पे कह रहा है मिसिस रोहिणी रवि, ए सिटीजन ऑफ यूएसए, इज ए रेजिडेंट और रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। शी ओन ए हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजल यूएसए। ओके, एक प्रॉपर्टी बाहर है, तो एक प्रॉपर्टी जो है ये मान लो ये उसकी है यूएसए में, ठीक है। फिर वो कह रहा है विच इज़ यूज एज हर रेजिडेंस, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 20,000, द वैल्यू ऑफ यूएसडी में बी टेकन 75, ठीक है। चलो, फिर शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ फ्लैट इन चेन्नई इन 1 जुलाई 23। मतलब एक फ्लैट उसका जो है वो उसका चेन्नई में भी है, ये मान लो चेन्नई वाला है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं विच इज़ अंडर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ठीक है, एक तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, एक तो ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। वाइल शी इज़ इन इंडिया, ठीक है, जब वो इंडिया में होती है। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, ठीक है। द म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ 3,84,000 पर एनम एंड द फेयर रेंट चार्जेस ही पेड द फॉलोइंग टू कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, प्रॉपर्टी टैक्स इतना, सीवरेज टैक्स इतना। शी हैड टेकन ए लोन फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 21, अच्छा। फॉर परचेसिंग दिस फ्लैट इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज, पीरियड जो है 1 अप्रैल 23 से जो है 49,200, और 1/4/23 से 30 जून 23 का, और 50,800, और 1/7/23 से 31 मार्च 24 का 1,31,300। ओके, तो अब निकालना मुझे क्या है? अब निकालना है शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर। ओ भाई साहब, एक घर उसका बेंगलोर के अंदर भी है, अच्छा। विच हैज सोल्ड इन मार्च 2020, अच्छा उसने बार इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर्स, ओके 60,000 रुपये के एरियर्स मिल रहे हैं मार्च 24 में, और ये आपने पहले इस पे टैक्स चार्ज नहीं किया था।
अब निकालें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसने शिफ्ट आउट कर दिया 115 बीएससी से, मतलब नॉर्मल स्कीम के अंदर है, और क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लेती है 115 बीएससी में। ठीक है, चलो बताओ जी अब क्या करेंगे इसके अंदर। बताओ जी क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसके अंदर। बोलो मेरे बच्चों क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ लेंथ है, लंबाई है और कुछ भी नहीं है जी इसके अंदर। अब पहले एक बात मैं बताओ, लॉस एंजल वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर लॉस एंजल वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जीएवी कितनी बनेगी, नील। अब अगर जीएवी नील बनेगी तो म्युनिसिपल टैक्स भी नील बनेंगे। ठीक है, फिर आपके डिडक्शन भी नील मिलेगी, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वहां पे नील निकल के आ रही है लॉस एंजल्स वाले केस में जी। फिर चेन्नई वाले केस में एनुअल वैल्यू नील बनेगी, उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन सबसे मेन है। अब इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी जी, अब वो कह रहा है 1/4/23। अब एक बार चेक करना, उसने उसने पोजेशन का मिला 1/7/23 को मिला है, तो मतलब यहाँ पे उसने 1/7/23 को मिला है, तो उसने लोन कब लिया, जून 21 में लिया, तो 1/7/23 को मिला पोजेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये इससे प्री कंस्ट्रक्शन मतलब प्री परचेज प्रोडक्ट इंटरेस्ट कौन सा हो गया, 1/4/23 से पहले वाला, ये हो गया प्री वाला जी, ये प्री वाला हो गया। ठीक है जी, ये आपका प्री वाला हो गया। तो अगर ये प्री वाला निकल के आ गया है, अब ये जो आपका है करंट ईयर का है, तो 49,200 रुपये डिवाइड बाई तो 5 कर देंगे, तो 49,200 रुपये डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ये प्री वाला हो गया 9840 रुपये, ये प्री वाला आ गया जी। प्लस में 50,800 प्लस में 1,31,300, तो ये हो गया 1,82,100 प्लस में 9840, तो 191,191,940 ये निकल के आ गया जी। ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में निकल के आ रहा है जी। 191,940 ये मेरा जो है, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में निकल के आ रहा है। डन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब वो कह रही थी 60,000 रुपये एरियर्स मिले, तो 60,000 रुपये के 30% माइनस करके 70%, तो 42,000 रुपये वो टैक्सेबल हो गया, तो 42,000 रुपये वो टैक्सेबल हो गया जी। अब अगर 42,000 रुपये वो टैक्सेबल हो गया, तो 191,940, तो 191,940 में से अगर हम 42,000 माइनस करें तो 149,940 ये आपका लॉस निकल के आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जी। ये आपका लॉस निकल के आएगा 149,940, इतने का आपका लॉस निकल के आएगा। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी जी। ठीक है जी, अब बताओ, देखो क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हो, क्वेश्चन की लेंथ कितनी बड़ी है, मतलब क्वेश्चन की लेंथ कितनी घुमाने वाली है कि एनुअल वैल्यू ये है, मतलब पर डॉलर इतने का है, जबकि सारी की सारी बातें मेरे बेकार की हैं। इसमें से सिंगल बात भी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जीएवी वैसे भी नील लेते हैं, तो मतलब एनुअल वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन की लेंथ अगर आप चेक करोगे और क्वेश्चन का आंसर चेक करोगे, तो क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी नहीं है। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक बार फटाफट से आओ, क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले ध्यान से पढ़ना क्या लिखना है। वो कह रहा है कंप्यूट द इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ दे पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 115 बीएससी लिया है। कह रहे ऑल्सो शो द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दिस हेड इफ दे बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर 115 बीएससी। क्या कहना चाह रहे हैं, एक में उसने 115 बीएससी लिया है और एक में उसने 115 बीएससी नहीं लिया, मतलब एक में तो लिया है और एक में नहीं लिया। अब आओ जी क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़ो जी, इजी पीजी, बिल्कुल सही बात है, इजी पीजी। आज जो इजी पीजी क्वेश्चन पढ़ो, पीजी इजी क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन सर पिछले वाले में 115 बीएससी का भी रोही सेम आएगा, क्योंकि 115 बीएससी के अंदर भी इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिलती है। आशिमा 115 बीएससी के अंदर भी जो है वो हमें इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिलती है।
उसके अंदर बस आंसर जो है हमारा 42,000 रुपये निकल के आ जाएगा जी। उसके अंदर आंसर जो है हमारा 42,000 रुपये का निकल के आ जाएगा बस यहाँ पे। अगर आप 115, अच्छा पिछले वाले की बात कर रहे हो क्या? ओके 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 ओके, हाँ हाँ, पिछले वाले के अंदर अगर आप 115 BSc की बात करोगे उसमें आंसर सिर्फ 42,000 रुपये निकल के आएगा आपका। उसके अंदर आपका आंसर जो है वो 42,000 रुपये निकल के आ जाएगा जी। नहीं, सिर्फ आंसर 42,000 रुपये निकल के आएगा आपका। नहीं, उसके अंदर इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। अगर आपने 115 BSc ली है तो डिडक्शन हमें 24B की नहीं मिलेगी, और अगर 24B की नहीं मिलेगी तो आंसर सिर्फ 115 सॉरी 42,000 रुपये का जो आपका आंसर है वही निकल के आएगा जी। इसका बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? चलो इधर देखो ध्यान से, मैं ही करवाता हूँ इसका। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, वो कह रहे हैं 2 ब्रदर्स हैं, एक तो कौन कौन है, अरुण और एक बिमल, को ओनर है, हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर, दोनों का इक्वल शेयर है जी। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 8 आइडेंटिकल यूनिट इन द सिटुएटेड कोचिन, मतलब 8 यूनिट आइडेंटिकल है जी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर द रेजिडेंस एंड द बैलेंस 6 यूनिट वर लेट आउट ए रेंट 12,000 पर मंथ पर यूनिट, मतलब 12,000 रुपये पर मंथ और पर यूनिट का यहाँ पे रेंट निकल के आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 9 लाख रुपए, और म्युनिसिपल टैक्स उसने पे किया 20,000 ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अदर एक्सपेंडिचर एज फॉलोस, अदर एक्सपेंडिचर रिपेयर है, रिपेयर किसी काम की नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख रुपए का। अब इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, वन ऑफ द लेटेड यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर द 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कहना चाह रहा है कि एक उसमें लेटेड यूनिट जो है वो वेकेंट है 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ एज ही वॉज ट्रांसफर टू द चेन्नई। ठीक है, और ही डज नॉट हैव एनी अदर हाउस, और अदर इनकम ऑफ अरुण एंड वरुण की जो है वो 2,90,000 रुपये की है और 1,80,000 की है। अब वगैरह फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसकी इनकम कंप्यूट कर दो। अब पहले एक बार एज्यूम करते हैं उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है जी। अब अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है उस केस में एक बात मेरे को बताओ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे पहले वाले केस में ये तो मान लो अरुण है, और ये मान लो कौन आ गया जी, ये मान लो बिमल है। ठीक है, ये मान लो कौन है, अरुण है, और ये मान लो बिमल है। ठीक है, अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में। अब उसके 2 यूनिट जो हैं, मतलब 8 यूनिट है,
तो 8 में से 2 जो हैं वो कह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और 6 जो निकल के आ रही हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, लेट आउट निकल के आ रही हैं, यही है। इसने ये बोली है ना, 4 और 6 बोली हैं। कितनी बोली है उसने, यही बोली है ना, 8 और 2, 8, 2 और 6 बोली है ना, हाँ। तो मतलब 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब 25% जो मेरे ख्याल से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 6 जो हैं, 6 आपकी यूनिट जो है वो लेट आउट है, मतलब 75% आपकी लेट आउट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, इसका जीएवी तो नील निकल के आएगा जी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो इसका तो जीएवी नील है, यहाँ पे जीएवी नील, यहाँ पे जीएवी नील, और एनएवी भी नील आएगा। डिडक्शन 24A 24B की मिलेगी नहीं, तो वो भी नील हो गया, तो इसका तो आंसर नील निकल के आ गया। यहाँ पे इनकम और लॉस कुछ भी नहीं आएगा लेट आउट वाले केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। अब बात करते हैं लेट आउट की जी। अब लेट आउट वाले केस में अगर आप चेक करोगे, सबसे पहले नॉर्मल एक ही आदमी को ओनर मान लो, इसकी जीएवी कितनी निकल के आएगी। अब अगर जीएवी चेक करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है जी, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर की 9 लाख रुपए है। तो अगर पूरे घर की 9 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू निकल के आ रही है, कहाँ पे है ये रही, तो अगर पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख रुपए है, तो 75% पोर्शन की कितनी आएगी जी। अब अगर 9 लाख रुपए पूरे घर की है, तो 75% की कितनी निकल के आएगी, 9 लाख रुपए का 75%, तो म्युनिसिपल वैल्यू आ गई 6,75,000 रुपये। तो म्युनिसिपल वैल्यू आ रही है 6,75,000। अच्छा, एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है जी, एक्चुअल रेंट अगर आप चेक करोगे, एक्चुअल रेंट एक बार चेक करना कितना आ रहा है, 12,000 रुपये रेंट है ना, 12,000 रेंट है, 6 यूनिट है, मल्टीप्लाई 12 महीने, और उसने कितने महीने वेकेंट किया हुआ है जी, कितने महीने वेकेंट है उसने, कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि उसने कितने महीने का वेकेंट है। एक घर जो है, मतलब 1 लेट आउट प्रॉपर्टी 4 महीने का, तो 48,000 रुपये इसमें माइनस कर दो, 12,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12, माइनस में 48,000 माइनस कर दूंगा, तो 8,16,000 रुपये का मेरा AR निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब इनमें से हायर क्या निकल के आ गया, 8,16,000 रुपये, तो जीएवी जो निकल के आ रही है वो 8,16,000 रुपये की जीएवी निकल के आ रही है, ठीक है जी। अब म्युनिसिपल टैक्स देखो जी, अब म्युनिसिपल टैक्स अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, 1,80,000 यहाँ पे उसने क्या बोला है जी, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे चेक करो, म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं जी यहाँ पे, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अब चेक करना म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी, म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 9 लाख रुपए, उसका 20% 1,80,000 रुपये, और 75% हमें माइनस करने हैं, तो 1,35,000 रुपये के म्युनिसिपल टैक्स आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। 1,35,000 रुपये के आपके म्युनिसिपल टैक्स निकल के आ रहे हैं। अब आपकी यहाँ पे एनएवी आ गई है जी 6,81,000, ठीक है। अब इसमें से 30% की डिडक्शन माइनस कर दो एक, तो ये अब इसका अगर मैं इसका 30% निकालूंगा, तो यहाँ पे 6,81,000 का 30% आपका 2,04,300, तो 2,04,300 तो ये आ गया जी, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट एक बार चेक करो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अब 3 लाख रुपए का उसने गाड़ी इंटरेस्ट पे की है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 3 लाख रुपए का। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड को छोड़ दो 75, तो 3 लाख रुपए का 75%, 2,25,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया जी, 2,25,000 रुपये का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, तो 6,81,000 माइनस में तो 2,04,300, और माइनस में 2,25,000, तो 2,51,700 रुपये की इनकम निकल के आ रही है, ठीक है ना। अब 2,51,700 रुपये की यहाँ पे इनकम निकल के आ रही है, इसको डिवाइड बाय यहाँ पे कर दोगे 2, अब डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो 1,25,850 रुपये की इनकम आ रही है जी। अब 1,25,850 की अरुण की इनकम है, और 1,25,850 की अरुण की इनकम है। इसकी अदर इनकम इन्होंने क्वेश्चन में क्या दी हुई है जी, अदर इनकम दी है 290 और 180, तो 290 ये आ रही है और 180 ये आ रही है, इन दोनों की इनकम जोड़ के ये आपकी इनकम निकल के आ जाएगी जी। बताओ जी फटाफट से जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दो। ये थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल था, इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी अच्छी थी, इसमें इसने 1-2 पॉइंट दिए हुए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। जीएसटी कब से शुरू करेंगे, जीएसटी हम मार्च के मिड में जी। डन,
तो एक क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला। डन है जी, ठीक है। अच्छा अब ये डिफॉल्ट क्या है, अब नॉर्मल में क्या करेंगे, नॉर्मल में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी ना। अब नॉर्मल में अभी तो हमने इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस की है उसमें, अब नॉर्मल में क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर भी करेंगे। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में 75,000 का जो इंटरेस्ट है वो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल में 75 डिवाइड बाय 2, तो 37,500 रुपये का उसके आएगा, 37,500 रुपये का, 37,500 रुपये का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, इसमें कुछ नहीं करना, 37,500 रुपये का इसमें नुकसान हो जाएगा और 37,500 का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ले रहा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस के अंदर भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर लो बस, 1,25,850 प्लस में 2,90,000 माइनस में 37,500, तो इनकम आएगी 3,78,350। यार तेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24B इसलिए नहीं मिला मेरे बच्चे क्योंकि डिफॉल्ट लिया ना। अगर वो डिफॉल्ट ले रहा है तो सिर्फ लेट आउट वाले केस में डिडक्शन मिलनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिली, ठीक है ना। बट अगर वो मान लो ऑप्शनल स्कीम ले रहा है, नॉर्मल स्कीम ले रहा है, उस केस में डिडक्शन फिर दोनों केस में अलाउड हो जाएगी। हाँ हाँ मानसी टेंशन मत लो, जीएसटी भी करेंगे। डन है जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा जी, 125,850 37,500, इसका आएगा 2,68,350, ये आंसर निकल के आएगा जी, ठीक है। सब बच्चा कह रहे हैं सर इसमें 3 कंडीशन चेक नहीं करनी, तीनों कंडीशन चेक ही हैं। और अगर कुछ नहीं कहा तो क्वेश्चन साइलेंट, तो ऑलवेज हमें मानेंगे कि आपको डिडक्शन मिलेगी मिलेगी पूरी, ठीक है जी। हम ये कभी नहीं मानेंगे, हम ये कभी नहीं मानेंगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी जी। सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 बता दो। 9 कौन सी है, ऊपर वाली क्या, 9 बता दो। लो जी एक बार 9 देख लो जी, 9 तो सेम ही है। अब ये तो जो भी हमने किया सेम ही तो हमने किया अभी। इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक हाउस है, प्रीवियस है 23-24, 2/3 पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 लेट आउट है। अब रेजिडेंशियल हाउस उसका रेंट 8,000 पर मंथ है, म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है। अब 3 लाख रुपए का क्या करोगे, 2/3 1/3 अलग कर दोगे, तो 2/3 तो बाहर निकाल दो, 1/3 हमें यहाँ पे लेना है। फिर रेंट का 1/3 कर लोगे, स्टैंडर्ड रेंट का यहाँ पे क्या कर लोगे, 1/3 कर लोगे। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स का 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का, तो जितनी 1/3 म्युनिसिपल वैल्यू है उसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे। लोन 25 लाख रुपए का टेकन हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19 में एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 1,20,000। कंप्यूट प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग उसने शिफ्टिंग आउट किया 115 BSc। अब देखो यहाँ पे 120 है ना, तो 120 में 1/3 की आपको डिडक्शन अलग मिल जाएगी और बाकी 2/3 की तरह के 80,000 रुपए का नुकसान आपका अलग आएगा। अब एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे देखो 80,000 रुपए का नुकसान आ गया ना, वही सेल्फ ऑक्यूपाइड में 80,000 का नुकसान आ गया और बाकी 1/3 के बेस पे कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने। देखो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे 3 लाख रुपए का 10% आ गया, 1/3 10,000 रुपए के माइनस कर दिए, 90,000 रुपए की NAV है। अब 24A 27 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, 1/3 कितना आ गया, 40,000 रुपए का, ये इनकम आ गई जी आपकी। अब 80 का नुकसान है, 23 की इनकम है, नेट 57,000 रुपए का लॉस आ गया। और अगर वही वो डिफॉल्ट स्कीम ले रहा होता, ये तो नॉर्मल स्कीम है ना, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम ले रहा होता तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता ही नहीं। तो देखो यहाँ पे जी, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम ले रहा है तो देखो नोट एंटाइटल टू इंटरेस्ट की डिडक्शन 80,000 का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर 23,000 रुपए की आपकी इनकम निकल के आती, जो अभी हमने सेम की है, सेम ही तो क्वेश्चन किया हमने। अरे मेरे बच्चे नवंबर 23 में हाउस प्रॉपर्टी का MCQs मैं कैसे कराऊं बताओ, अगर है तो दे दो मेरे को, क्योंकि वो अभी है ही नहीं ना MCQs, तो वो साथ ही ले लेते हैं। MCQs वो देते कहाँ हैं, जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं आएंगे तो बताओ MCQs मैं कैसे कराऊं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा हूं उसके अंदर, मेरे को सारा का सारा MCQs याद होगा, या तो आप मेरे को भेज दो MCQs। जब तक इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर नहीं निकालेगा तो MCQs हम कैसे करेंगे आप बताओ, क्योंकि MCQs तो वो वहीं ले लेते हैं ना, MCQs का तो होता ही नहीं जी। डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो जी, तो अब ऐसे ही है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ 7-7 क्वेश्चन दिए हैं, आपने बस एक अब ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। कल की क्लास से पहले, कल मैं आपको बताऊंगा, कल हम सैलरी कैपिटल गेन, या एक बात मेरे को बताओ,
पहले हम छोटे छोटे चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे रिटर्न हो गया, एडवांस टैक्स हो गया। बताओ, रिटर्न, एडवांस टैक्स, डिडक्शन हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ हो गया, क्या कहते हो? क्या कहते हो? नवीन व्हाट्सअप कर दो यार। ठीक है, रोहित कह रहा है पहले बड़े बड़े, बाकी कह रहे हैं पहले छोटे छोटे। अरे पीजीपी तो कर ही लेंगे, फर्स्ट पहले 5 ऐड करो। चलो, अभी वैभव 3 घंटे की अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा ना, 3 घंटे की क्लास तो मैं ले पाऊंगा जब मेरा बैच खत्म होगा मार्च में जाके। अभी तो मैं 1 घंटे से ऊपर ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे तो पूरा दिन बैच चल रहे हैं अभी तो। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा कल क्या करना है। अब मैं तुम्हें आज सस्पेंस रख रहा हूँ, कल मिलेंगे, इतना कंफर्म है, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जी। ठीक है जी, कल हम मिलने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, और कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। कल रात को 9 बजे सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आके बैठ जाएंगे, और लाइक का बटन ठोक देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।